तो मैं अनिल कुमार और मैं आज आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 3 कोर 5 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और क्वेश्चन है डिस्क्राइब द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारत मतलब हो गया इसका हिंदी। अमेरिकी संविधान में संशोधन प्रक्रिया का अमेरिकी सिद्धांत में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन करें। क्वेश्चन इसका आंसर लिख दिया हूँ मैं। अमेंडमेंट प्रोसेस इन अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट प्रोसेस इन अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशंस। देखिए अमेरिकी संविधान में संशोधन प्रक्रिया। इसका आंसर देखिए लिखा हूँ संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है। क्या बोलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कैसा संविधान है? तो वह कठोर संविधान है। क्योंकि इसमें पिछले 200 वर्षों से भी अधिक समय में अब तक केवल 27 संशोधन ही हो सके। इसलिए अमेरिका का संविधान इतना कठोर? क्योंकि 200 वर्षों से भी अधिक समय में इसमें केवल 27 बार ही संशोधन हुआ है। इसीलिए अमेरिका के संविधान बहुत कठोर है। तो पहला पॉइंट है, देखिए संविधान में संशोधन विधि। अमेरिका के संविधान में संशोधन विधि क्या है? तो विधि लिखा हूँ। संविधान में संशोधन विधि का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 5 में है। तो किस में है? संविधान के अनुच्छेद 5 में है। इस प्रकार किया गया है जब कभी दोनों सदनों में 2/3 सदस्य किसी संशोधन की आवश्यकता को समझेंगे तथा कांग्रेस इस संविधान का संशोधन स्थापित करेगी या 2/3 राज्यों के लिए या 2/3 राज्यों के विधेयकों के आवेदन संशोधन प्रस्तावित करने के लिए कांग्रेस एक सभा आयोजित करेगी। एक सभा क्या करेगी? तो आयोजित करेगी। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि संविधान में संशोधन की विधि। संविधान में इसमें संशोधन की विधि क्या है? अमेरिका संविधान में तो विधि है कि विधि का वर्णन किया गया है इस तरह अनुच्छेद 5 में किया गया है। इस प्रकार किया गया है कि जब कभी दोनों सदनों मतलब दोनों सदनों में 2/3 सदस्य किसी संशोधन की आवश्यकता को समझेंगे तथा कांग्रेस इस संविधान का संशोधन स्थापित
करेगी या 2/3 राज्यों के विधेयकों के आवेदन संशोधन प्रस्तावित करने के लिए कांग्रेस एक सभा आयोजित करेगी। दूसरा पॉइंट है उपयुक्त दो में से किसी भी प्रकार से रखे गए संशोधन इस संविधान का भाग हो जाएंगे जब 3/4 राज्यों के विधायक 3/4 मतलब 3/4 राज्यों के विधायक उनका अनुसमर्थन रेटिफिकेशन अनुसमर्थन कर दें या 3/4 राज्यों की सभाएं उस पर अपनी स्वीकृति दे दें। तब पॉइंट नंबर 3 है सरकार अनुसमर्थन के लिए अथवा दूसरी विधि का प्रस्ताव कर सकती है, किंतु 1860 से पूर्व किया गया कोई संशोधन प्रथम अनुच्छेद की 9वीं धारा के प्रथम और चतुर्थ खंडों को प्रभावित नहीं करेगा और किसी राज्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध किस सीनेट में समान मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा। खत्म हो गया वो पॉइंट खत्म। उसके बाद फिर लिखे हैं संविधान की उपयुक्त व्यवस्था से स्पष्ट है कि संविधान की उपयुक्त व्यवस्था से स्पष्ट है कि संशोधन को प्रस्तावित करने की 2 विधियां, तो बोल रहा है कि जो संविधान है उसको लागू या प्रस्तावित करने के 2 विधियां हैं, 2 तरह से किया जा सकता है। तो पहला विधियां क्या है? तो पहला है यदि कांग्रेस के दोनों सदनों, जो कांग्रेस है उनके दोनों सदनों में अलग अलग, जो कांग्रेस है उनके दोनों, यदि कांग्रेस के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत किसी संशोधन को प्रस्तावित करे, 2/3 सदनों किसी 2/3 सदनों के अलग 2/3 सदनों का प्रस्तावित करे। दूसरा में है यदि 2/3 राज्यों की व्यवस्थापिकाएं संविधान में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव करे। इन दोनों विधियों में से किसी एक विधि द्वारा संविधान संशोधन प्रस्तावित किया जा सकता है। प्रस्तावित होने के बाद निम्नलिखित 2 विधियों में से एक विधि द्वारा संशोधन किया जा सकता है। तो पहला देखिए, निम्नलिखित में लिखे हैं तो उसका पहला देखिए
3/4 राज्यों की व्यवस्थापिकाएं उन संशोधनों को स्वीकार कर लें। दूसरा है, संशोधनों के लिए बुलाया गया 3/4 राज्यों का सम्मेलन संशोधनों को स्वीकार कर लें। इसको स्पष्ट में लिखे हैं समझने। स्पष्ट यह है कि विधि कठिन है। इसका जो विधि है स्थापित करने का, जो वो बहुत कठिन है, लेकिन परंतु इसका कारण है अमेरिकी संशोधन निर्माता जो इस संविधान को निर्माण किया, वह इसका कारण है। तो कौन है यह? मेडिसिन के शब्दों में अमेरिकी संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान निर्माता मेडिसन के शब्दों में, मतलब इनके शब्दों में क्या कहा गया है, तो देखिए, अमेरिकी संविधान के संशोधनों का ढंग अत्यधिक सरलता के विरुद्ध भी सचेत है, जिसके कारण संविधान को अत्यधिक सरलता से नष्ट किया जा सकता है। ग्रिफिथ क्या बोलता है? ग्रिफिथ के अनुसार, एक ग्रिफिथ है व्यक्ति, उनके अनुसार, मतलब वो क्या बोले हैं, तो देखिए क्या बोले हैं। ग्रिफिथ के अनुसार इस कठोर संविधान ने व्यवहार में आश्चर्यजनक लचीलापन प्रदर्शित किया है। संशोधन प्रक्रिया के संबंध में कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं। तो पहला नंबर काम में लिख दिए हैं क्या करके, संशोधन प्रक्रिया में राष्ट्रपति का कोई भाग नहीं है। जो अमेरिका संविधान है उसमें संशोधन प्रक्रिया में राष्ट्रपति का कोई भाग नहीं है। दूसरा में लिखे खा में, संविधान में संशोधन की प्रस्ताव पर अपनी पुष्टि प्रदान करने के बाद राज्य अपनी स्वीकृति वापस नहीं ले सकता, परंतु कोई भी राज्य किसी प्रस्ताव को स्वीकार करके बाद में अपनी स्वीकृति दे सकता है। गा नंबर में है, कांग्रेस के द्वारा संविधान के संशोधन के प्रस्ताव की पुष्टि के लिए कोई अवधि निर्धारित की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि पहला नंबर में इसमें दिए हैं 18वें और 21वें संशोधन के लिए 18वें और 21वें संशोधन के लिए 7 वर्ष की अवधि रखी थी। 18वें संविधान जो था संशोधन और 21वें, उसमें 7 वर्षों के लिए अवधि रखी गई थी। लेकिन यदि कांग्रेस संशोधन की पुष्टि के लिए अवधि निश्चित नहीं करती है, तो संबंधित प्रस्ताव पुष्टि के लिए अनिश्चित काल तक राज्यों के पास पड़ा रह सकता है। दूसरा पॉइंट में लिखे हैं,
गा नंबर के दूसरा पॉइंट में लिखे हैं, कांग्रेस ने 1924 ईस्वी में बाल श्रम अधिनियम प्रस्तावित किया था, परंतु संशोधन प्रस्ताव ना तो समाप्त हुआ और ना ही अब तक पारित हुआ है। कारण यह है कि आवश्यक संख्या में राज्यों ने उससे अभी तक अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की। घ नंबर में 21वें संविधान संशोधन को छोड़कर बाकी सभी संशोधन कांग्रेस के बहुमत से प्रस्तावित किए गए हैं और 3/4 राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित हुए हैं। केवल 21वां संशोधन ऐसा है जिसे राज्यों की प्रार्थना पर बुलाए गए संविधान सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित किया गया और केवल इसे ही राज्यों के संविधान संशोधन सम्मेलनों द्वारा अनुसमर्थन किया गया। इसमें पहला पॉइंट है, इस प्रकार यह पद्धति बहुत अधिक जटिल पद्धति है, इसीलिए संविधान को परिस्थितियों के अनुसार ढालने के लिए न्यायिक निर्णय प्रशासकीय कार्य था। परंपराएं विकसित करनी पड़ी है। दूसरा में है, मुनरो के शब्दों में, मुनरो जो व्यक्ति है एक, उनका नाम मुनरो था, उनके शब्दों में क्या है, यह विरोधाभास, क्या लिखा है, यह विरोधाभास लगता है, लेकिन यह सत्य है कि अभी संविधान में अधिकांश संशोधन संवैधानिक उपबंधों में बिना कोई संशोधन के किए ही नहीं गए। न्यायाधीश मार्शल ने इस पद्धति को अत्यधिक कठिन और कष्टकारी बताया है। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।